हाय एवरीवन, मैं नेहा गुप्ता फिर से आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आ गई हूँ क्लास 2 लेकर टॉपिक इंडियन पॉलिटी के ऊपर। इंडियन पॉलिटी को हम हिंदी में कहते हैं भारतीय राजनीति। आज मैं आ गई हूँ क्लास 2 के साथ। अपनी क्लास 1 में हमने ये डिस्कस करा था कि इंडियन पॉलिटी या भारतीय राजनीति का एक जनरल मतलब क्या होता है। आज जो क्लास 2 है, आज उसमें हम पर्टिकुलरली कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक के ऊपर फोकस करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान। कल हमने ये डिस्कस करा कि पॉलिटी का मतलब क्या होता है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसे इंक्लूड होता है, कैसे वो स्टेट के साथ कनेक्टेड है, गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड है, स्टेट के 4 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स कौन से हैं। आज हम उस पॉलिटी को शुरू करते हुए अब हम कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन कैसे ज़रूरी है, संविधान कैसे ज़रूरी है। तो आज की जो वीडियो है ये किस चीज़ पर फोकस करेगी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जनरल मतलब क्या होता है, संविधान का सिंपल भाषा में आप क्या मतलब समझेंगे, एंड व्हाई इट इज़ नीडेड। कॉन्स्टिट्यूशन या संविधान की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। तो अभी तो जो आपके फ्रेम में बोर्ड आएगा इसमें हम सब कुछ जनरल डिस्कस करेंगे। जो दूसरा मैं प्रेजेंटेशन तैयार करूँगी इसी वीडियो के अंदर ही, उसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे व्हाट इज द नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ नेशन और स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, बेसिक रूल्स दैट आइडेंटिफाई, डिफाइन एंड रेगुलेट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द स्टेट। कल हमने डिस्कस करा कि स्टेट क्या होती है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मतलब क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन इज नथिंग बट अ सेट ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स एंड बेसिक रूल्स। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बेसिकली आप एक रूल बुक की तरह मान लीजिए कि हम इस कंट्री को, हम इस नेशन को किस हिसाब से चलाएंगे, यहाँ का पूरा क्या गवर्नमेंट का सिस्टम होगा, कैसे बाकी की चीज़ें एडमिनिस्टर होगी, क्या लॉज होंगे, हम वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस करते हैं। तो ये तो आपके पास हो गई है डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज डेफिनेशन। फिर व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जब हम भारत के संविधान के बारे में बात करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर ऊपर कोई और लॉ है ही नहीं इंडिया में। जो भी इंडिया चल रहा है, जो भी नेशन चल रही है, वो किस हिसाब से चल रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से चल रही है। जो भी चीज़ें उसमें मेंशन करी गई है उस हिसाब से हमारी कंट्री आगे चल रही है, उसे एडमिनिस्टर करा जा रहा है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया। उसके बाद के जो ये पॉइंटर्स है की भी डेफिनेशन के पार्ट में ही आप कंसीडर करें, क्योंकि ये आपको बेसिक फीचर्स बता रहे हैं कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फीचर्स हो रहे हैं। ऑब्वियसली जो ये फीचर्स है ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भी ओवरलैप हो रहे हैं, और हम आगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की जब बात करेंगे, जब उसके प्रियम्बल की बात करेंगे तो हम ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के जो ये पॉइंटर्स आपको बोर्ड पर नज़र आ रहे हैं उसमें हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली है, it provides framework for the structure, powers and functions of major institutions। यही हमने सबसे पहले डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, जो संविधान होता है, उसमें अलग अलग तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ले डाउन करा है, बताया जाता है कि इस हिसाब से आप चीज़ों को एडमिनिस्टर करेंगे। मेजर इंस्टीट्यूशंस इंडिया के कितने हैं? 3 हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी।
ओके। उसके बाद प्रोवाइड्स फॉर द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, अगर संविधान नहीं होगा, तो ये कौन बताएगा कि जो एक नेशन में सिटीजन्स रह रहे हैं उनके साथ कैसा बर्ताव करा जाए, उनके पास क्या पावर्स है, उनके ऊपर क्या ऑब्लिगेशंस है और उनके क्या राइट्स हैं, उनके पास क्या क्या फ्रीडम अवेलेबल है जिनको वो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बताता है, वो ये अंडरलाइन करता है कि व्हाट आर द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ द सिटीजन्स। इसके बाद का जो पॉइंट है वो इसी से इंटरकनेक्टेड है, दैट कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स यू अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द सिटीजन्स एंड द स्टेट। स्टेट हियर सिग्निफाइज मेजरली गवर्नमेंट। ओके, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया क्या है? एक डेमोक्रेसी है। तो डेमोक्रेसी में सिटीजन और गवर्नमेंट का जो रिलेशन है ना, वो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस का है। जो सिटीजन्स हैं उनको बहुत तरीके की फ्रीडम्स मिली हुई है। आपको फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट वैसे पता होगा, आगे आने वाली वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल में। वैसे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जो सिटीजन्स हैं उनको राइट्स मिले हुए हैं, बट उनकी कुछ ड्यूटीज भी है। दे हैव सर्टेन काइंड ऑफ ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स द नेशन एंड द स्टेट, जो कि आप पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड और भी चीज़ों में, फंडामेंटल ड्यूटीज के कॉन्सेप्ट में। फिलहाल आप इस चीज़ पर फोकस करिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये बताता है कि सिटीजन और स्टेट के बीच में क्या रिलेशन है। उसके बाद सिंपल ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसे हमारे इंडिया का तो कॉन्स्टिट्यूशन है रिटन, वर्ल्ड्स लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को। तो बट ज़रूरी नहीं है कि जो सारी और भी नेशंस हैं उनके कॉन्स्टिट्यूशन रिटन ही हो। कॉन्स्टिट्यूशन रिटन भी हो सकते हैं और अनरिटन भी हो सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट कंटेन्स फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। फंडामेंटल लॉ, सर्वोच्च कानून। ये पॉइंट ये डिस्कस कर रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वो रिटन भी हो सकता है, अनरिटन भी हो सकता है। एंड उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि वो सर्वोच्च कानून के बारे में बताता है जो कि एक कंट्री में, जो कि एक राज्य में लागू करा जाता है। इट इज़ द सुप्रीम एंड अल्टीमेट अथॉरिटी। अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स डिस्कस करे हैं उससे ये पॉइंट तो बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टूड है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सबसे मेन अथॉरिटी होती है एक नेशन की। इट इज़ द सुप्रीम एंड अल्टीमेट अथॉरिटी। और जो भी हमारे इंडिया में या फिर जो भी और नेशंस है जहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से ही अगर लॉज बन रहे हैं तब तो वो ठीक है। पर अगर कोई भी एक्शन ऐसा लिया जाता है या कोई भी लॉ ऐसा बना दिया जाता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन की गाइडलाइन से मैच नहीं हो रहा है, तो आप वो लॉ या एक्शन या वो डिसीजन अनकॉन्स्टिट्यूशनल और अनलॉफुल भी डिक्लेयर करा जा सकता है। अनकॉन्स्टिट्यूशनल मतलब असंवैधानिक, अनलॉफुल गैर कानूनी। अगर हमारा कोई भी एक्शन, कोई भी डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है तो उसको असंवैधानिक या गैर कानूनी करार करा जा सकता है। वो उस कंट्री में नहीं चलेगा, वो वहाँ पर लागू नहीं करा जाएगा। इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। तो ये बताता है कि जो उस देश की गवर्नमेंट है, जो भी सरकार है, उसकी जो भी उनको पावर्स मिली हुई है, जो भी वो कर सकते हैं, उसके ऊपर एक वो लिमिट भी सेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन कि जो भी गवर्नमेंट है वो इसी एरिया तक अपनी पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर उससे ऊपर वो जाएगी
तो वो गवर्नमेंट भी आर्बिट्रेरी ही बन जाएगी और वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही होगा, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चल रही। लास्टली, कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ स्टैटिक बट अ लिविंग डॉक्यूमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि इट इज नॉट अ स्टैटिक बट अ लिविंग डॉक्यूमेंट। इसका मतलब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक बार ही बना दिया गया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कॉन्स्टिट्यूशन आया, अब हमें पता है कि हमें आगे किस हिसाब से चलना है। पर ज़रूरी नहीं है ना जो मुझे आज चाहिए वो मुझे आज से 10 साल बाद भी चाहिए हो। मेरी ज़रूरतें समय के हिसाब से, पूरी सिचुएशन परिस्थिति के हिसाब से बदल सकती है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ भी सेम ही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज, जो आर्टिकल्स 10 साल पहले, 50 साल पहले बनाए गए हो, ज़रूरी नहीं ना कि वो आज भी पूरी जो सिचुएशन चल रही है उनसे मैच करे। तो इट इज़ नॉट अ स्टैटिक बट अ लिविंग डॉक्यूमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में टाइम के साथ साथ, नीड्स के साथ साथ अमेंडमेंट्स करी जाती है। कॉन्स्टिट्यूशन गेट्स अमेंडेड टाइम टू टाइम अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल लिविंग इन द नेशन। तो इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि हमने आज जो भी ये 7-8 पॉइंट डिस्कस करे हैं, इसमें हमने संविधान दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करा है। नेक्स्ट फ्रेम में मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाट इज द नीड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फ्रेंड्स, जो भी अभी ये बैच शुरू हुआ है पॉलिटी का, ऐसा नहीं है कि इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ पॉलिटी को ही कवर करा जाएगा, मेरे पास कोई नहीं है, नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। हम बाकी सारे सब्जेक्ट्स को भी कवर करने की कोशिश करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे ही करेंगे हम उनको कवर। बट अभी हमने शुरुआत इंडियन पॉलिटी से करी है, तो पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम और टॉपिक्स के साथ चलते जाएंगे। तो दोस्तों, इसी वीडियो में हमने पहले डिस्कस करा कि कॉन्स्टिट्यूशन का जनरली एक मतलब, सिंपल मतलब क्या होता है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन को एज अ टर्म डिफाइन करा। अब जो आप बोर्ड पर प्रेजेंटेशन को देख रहे हैं, जो भी लिखा हुआ देख रहे हैं, अब इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द नीड ऑफ फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है। तो सबसे पहला और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है इस टॉपिक में, वो ये है कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए है जिससे वो नेशन में सारे सिटीजन्स के बीच, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन बनाए रखे। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होगी, तो सारे लोग अपने मन मर्जी के हिसाब से कुछ भी करते जाएंगे। कोई किसी के हिसाब से नहीं चलना चाहेगा, हर कोई अपना मतलब ही पूरा करना चाहेगा, चाहे दूसरे का नुकसान हो, भला हो, बुरा हो, उसको कोई मतलब ही नहीं है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है, क्या उसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है, व्हाई इट इज़ नीडेड, इज दैट इट प्रोवाइड्स फॉर कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस इन द सोसाइटी। इसके अंदर के अब हम पॉइंटर्स डिस्कस करते हैं। प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स दैट अलाउज फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। जो हमने पहले डिस्कस करा कि कुछ ये रूल्स एंड रेगुलेशंस ऐसे सेट करता है जिससे जो सोसाइटी के मेंबर्स हैं, जो नेशन के सिटीजन्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके चले। उसके बाद दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, दे आर पब्लिकली प्रोमलगेटेड। पब्लिकली प्रोमलगेटेड का मतलब ये होता है कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, लॉज फॉर्मुलेट करे जा रहे हैं, दे आर नोन टू ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने या पार्लियामेंट में कुछ भी बिल पास हो गया, कुछ भी लॉ पास हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। उनको पब्लिक भी करा जाता है। जो सोसाइटी में रह रहे लोग हैं, नेशन में रह रहे सिटीजन, जो उनको बताया जाता है मीडिया के थ्रू या जैसे भी, कि अब ये लॉ फॉर्मुलेट कर दिया है, दे आर पब्लिकली प्रोमलगेटेड। देन जो रूल्स है, दे आर लीगली इन्फोर्सेबल। लीगली इन्फोर्सेबल
मतलब ये है ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में है तो दे आर लीगली इन्फोर्सेबल, मतलब सबको उनको मानना ज़रूरी है। एंड अगर वो उस चीज़ को नहीं मानते हैं, अगर वो उस चीज़ से डेविएट करते हैं तो दे विल बी पनिश्ड अकॉर्डिंग टू द लॉ टू एंश्योर सिटीजन्स दैट दे अडहेयर टू देम एनी डाइवर्जेंस रिजल्ट्स इन पनिशमेंट। तो लीगली इन्फोर्सेबल इसीलिए बनाए जाते हैं ये इंश्योर करने के लिए जो भी सारे सिटीजन्स हैं वो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड लॉज का पूरा पालन करें, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो दे विल बी पनिश्ड। उसके बाद सेकेंड इम्पोर्टेंट पॉइंट इज दैट वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑर्डर टू प्लेस लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट, sets limits on what a government can impose on its citizen। तो ये हमने पहले भी डिस्कस करा था सिंपल फीचर्स में कॉन्स्टिट्यूशन के, और अभी हम इसको एज अ मेन पॉइंट स्टडी कर रहे हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए चाहिए होता है कि वो एक लिमिट बना दे कि गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर ये लिमिट है कि वो इसी एरेना में, इसी स्फेयर में काम कर सकती है। और उसके बाद जो है, जो ये लिमिट्स है दे आर फंडामेंटल। इसका मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट है वो इन्हें कभी भी ट्रेसपास नहीं कर सकती, गवर्नमेंट कभी भी इसका उल्लंघन नहीं कर सकती है, तो दे आर फंडामेंटल इन नेचर। लास्टली हम ये डिस्कस करते हैं नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक में, दैट वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन सो एज टू फुलफिल द एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी। इसमें ये है enables government to fulfill aspirations। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में आपको लॉज दिए गए हैं, राइट्स दिए गए हैं, ऑब्लिगेशंस दी गई है, ड्यूटीज दी गई है। क्यों दी गई है? जिससे जो गवर्नमेंट है वो उस दिशा में काम करे, उस डायरेक्शन में काम करे जिससे जो सोसाइटी की जो भी एस्पिरेशंस है वो उसे फुलफिल कर सके। सेकेंडली, टू क्रिएट जस्ट कंडीशंस। जस्ट कंडीशंस मतलब जस्ट हेयर दिस वर्ड here stands for this word justice। सबके साथ जस्टिस हो, जस्ट कंडीशंस क्रिएट हो। इसका मतलब ये कि सबको इक्वल मिले, किसी के भी साथ अनइक्वल या डिफरेंशियल ट्रीटमेंट ना करा जाए। देन टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स। ऑब्वियसली ये पहला और ये तो कनेक्टेड है कि गवर्नमेंट उस डायरेक्शन में काम करे एंड कुछ ऐसी पॉलिसीज़ के कुछ नहीं मतलब सारी पॉलिसीज़ ही ऐसी फॉर्मुलेट करे जिससे सोसाइटी में रह रहे लोगों का वेलफेयर हो। उसके बाद आप एक ये एग्जाम्पल भी देख सकते हैं कि जैसे जो हमारा आर्टिकल 17 है कॉन्स्टिट्यूशन का, इट एडवोकेट्स अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, और जो ये अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का आर्टिकल 17 है ये हमारा वन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स भी है। फंडामेंटल मतलब कि फंडामेंटल राइट्स मतलब कि मौलिक अधिकार। तो इसके पीछे जो ये आर्टिकल आया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको फंडामेंटल राइट बनाया गया, इसके पीछे के अगर आप एस्पिरेशन देखो कि मतलब क्या एस्पिरेशन और क्या गोल फुलफिल करने के लिए ये आर्टिकल आया, तो वो ये है, इंडिया एस्पायर्स टू बी फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। इंडिया है वो चाहती है कि वो एक ऐसी नेशन बने और वो एक ऐसी सोसाइटी क्रिएट करे जहाँ पर जो भी लोग रह रहे हैं वो कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट ना हो। फ्रेंड्स, ये तो हमने जो 3 पॉइंटर्स डिस्कस करे हैं एंड उनके अंदर के जो सब पॉइंट्स डिस्कस करे हैं इस टॉपिक के लिए नीड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपको ब्रॉडली है। बाकी आप और चीज़ों को भी रेफर कर सकते हैं एंड जो हमने सबसे पहले फीचर्स भी डिस्कस करे थे उसके भी आप 2-4 पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप इस टॉपिक में भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एक वीडियो हमारी जिसमें हमने ये डिस्कस करा कि कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब होता है एंड वाई डू वी रियली नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज की हमारी क्लास 2 थी। अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर आपको कंटेंट एंड वीडियो रेलिवेंट और यूज़फुल लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।